हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल को देखेंगे और नवपाषाण काल में टोटल आज हम लोग 8 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, अगर नवपाषाण काल से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आती है तो आप लोग ये आंसर को लिख देंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। प्रस्तावना, कृषि की शुरुआत, अस्थायी जीवन और बस्तियों का निर्माण, व्यापक पशुपालन, पहिए का आविष्कार और बर्तनों का निर्माण, एंड देन पॉलिशदार औजार, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विकास एंड निष्कर्ष। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 प्रस्तावना। नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का वह सुनहरा दौर है जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का वह इंपॉर्टेंट टाइम था जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था। इस काल में इंसान शिकारी से उत्पादक बन गए। इस काल में हुए बदलाव के कारण इसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो इस काल में इंसान जो थे वो शिकारी से खेती करना सीख गए थे। ठीक है, और इस काल में जो बदलाव हुए उसे ही नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखेंगे, कृषि की शुरुआत। इस काल की सबसे बड़ी खासियत खेती की शुरुआत थी। इंसान ने समझ लिया था कि बीज से पौधा कैसे उगाते हैं। तो इस काल की सबसे बड़ी चीज क्या थी कि अब वो लोग खेती करना सीख गए थे। ठीक है, अब इंसान ने समझ लिया था कि बीज से कैसे पौधे उगाए जाते हैं। इंसान ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया। इसके बाद धान की भी खेती शुरू हुई। तो इंसानों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किए थे। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नवपाषाण काल के लोग सबसे पहले किस चीज की खेती करना सीखे थे, तो गेहूं और जौ की खेती के कारण अब इंसान के पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगे थे, जिससे वह भविष्य के लिए जमा करके रखने लगा। अब उसे खाने की तलाश में दर दर भटकना नहीं पड़ता था। तो खेती करने के कारण उनके पास उनके जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगे थे। ठीक है, तो जिस कारण से वो लोग भविष्य के लिए उन्हें जमा करके रखने लगे थे। अब उन्हें भोजन की तलाश में शिकार या फिर दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अस्थायी जीवन और बस्तियों का निर्माण। खेती करने के लिए फसल की देखभाल करना जरूरी था, जिसके लिए इंसान को एक जगह पर ही लंबे समय तक रुकना पड़ा। इसलिए मजबूरी में इंसानों को घर बनाना सिखाया। तो खेती करने के लिए फसल के देखभाल करना बहुत जरूरी था। टाइम टाइम पे पानी देना, जानवरों से उसे बचा के रखना, जिस कारण से इंसान अब एक जगह लंबे समय तक रुकने लगे थे। ठीक है, और एक जगह लंबे समय तक रुकने के कारण अब वो लोग घर बनाना भी सीख लिए थे। गुफाओं को छोड़कर लोग नदी के किनारे मट्टी लकड़ी और सूखे घास से वर्गाकार और गोलाकार घर बनाकर रहने लगे थे। तो गुफाओं को छोड़कर अब वो लोग नदी के किनारे रहने लगे थे, क्योंकि फसल जो वो लोग उगाते थे उसके लिए उनको पानी की जरूरत होती थी। पशु को पालने के लिए भी उनको पानी की जरूरत होती थी, जिस कारण से वो लोग नदी के किनारे घर बना के रहने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखेंगे हम लोग, व्यापक पशुपालन। इंसान ने यह समझ लिया था कि जानवरों को मारकर खाने से बेहतर है उन्हें पालना, ताकि उससे लंबे समय तक फायदा लिया जा सके। तो इंसानों ने अब यह समझ लिया था कि जानवरों को मारकर खाने से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है, उन्हें पालने से उन्हें लंबे समय तक फायदा लिया जा सकता है। ठीक है, इंसान ने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को पालना शुरू किया। इससे उन्हें रोज दूध और ठंड से बचने के लिए ऊन मिलने लगा। तो इंसानों ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी को पालना शुरू किया, जिससे उन्हें रोज दूध मिलती थी और ठंड से बचने के लिए ऊन भी मिलने लगा था। बैल और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल खेत को जोतने और भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाने लगा। तो बैल और गधे जैसे जो जानवरों थे उनका इस्तेमाल ये लोग खेत को जोतने के लिए और भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किए जाने करते थे इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहिए का आविष्कार और बर्तन का निर्माण। पहिए का आविष्कार इस काल का सबसे क्रांतिकारी तकनीक आविष्कार है।
जिससे इंसानों की रफ्तार बढ़ गई। तो पहिए का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है नवपाषाण काल में, जिससे इंसान की रफ्तार भी बढ़ गई थी। पहिए की मदद से कुम्हार का चाक का आविष्कार हुआ। इस पर इंसान ने सुंदर, मजबूत और पके हुए मिट्टी के बर्तन बनाए, जिससे अनाज और पानी रखा जाता था। तो पहिए की मदद से ये लोग अब क्या बनाए, कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ और इससे ये लोग मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाए, जिसमें अनाज और पानी को स्टोर करके रखे जाने लगा। पहिए का उपयोग गाड़ी में भी किया जाने लगा, जिससे भारी सामान और इंसान का आना जाना बहुत आसान हो गया। तो पहिए का आविष्कार से अब ये लोग गाड़ी भी बनाना सीखे, जिससे भारी सामान और इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह आराम से ये लोग चले जाते थे। पॉलिशदार औजार पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए नवपाषाण काल में कितने अच्छे पॉलिशदार और शार्प औजार होते थे। इस काल के पत्थर के हथियार पुराने जमाने पूरा पाषाण काल जैसे भारी और भद्दे नहीं थे। अब तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो इस काल के जो औजार थे नवपाषाण काल के, वो पुराने जमाने जैसे पूरा पाषाण काल है उस काल के जैसे भारी और शार्प औजार नहीं थे। नवपाषाण काल में काफी अच्छे शार्प और पॉलिशदार औजार बनाए जाते थे। औजार को घिसकर बेहद चमकदार, नोकीले और बारीक बनाया जाता था, जिससे वे ज्यादा असरदार हो सके। तो औजारों को घिसकर बेहद चमकदार और नोकीले बनाए जाते थे, जिससे वो ज्यादा असरदार हो सके। जंगलों को साफ करने के लिए मजबूत पत्थर की कुल्हाड़ी और फसल काटने के लिए हंसिया बनाई गई। इन औजारों में लकड़ी या हड्डी के हैंडल लगाए जाते थे। तो कुल्हाड़ी और हंसिया में लकड़ी या हड्डी के हैंडल लगाए जाते थे, जिससे वो लोग पकड़ने में आसान होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विकास। जब लोग गांवों और बस्तियों में एक साथ रहने लगे तो दुनिया में पहले समाज और नियमों का जन्म हुआ। तो जब लोग गांव और बस्तियों में एक साथ रहते थे तो दुनिया में पहले समाज और नियमों का जन्म हुआ था। कई परिवार मिलकर एक कबीला बनाते थे। कबीले की रक्षा और विवादों को सुलझाने के लिए एक मुखिया चुना जाता था। यहीं से परिवार की भावना मजबूत हुई। तो बहुत सारे परिवार मिलकर एक कबीले बनाए और कबीलों की रक्षा करने के लिए और वाद विवाद को सुलझाने के लिए एक मुखिया चुना गया। ठीक है, अगर उस कबीले में किसी तरह का झगड़ा होता है या वाद विवाद होता है तो मुखिया डिसीजन लेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, यही से परिवार की भावना मजबूत होती है। इंसान प्रकृति की ताकतों जैसे सूरज, धरती, आग और बारिश से डरते थे, इसलिए उनकी पूजा करने लगे। तो इंसान जो थे प्रकृति से डरते थे। जैसे ज्यादा बारिश होने लगती थी तो उन्हें लगता था कि भगवान उनसे नाराज है, जिस कारण से बारिश हो रही है, इसलिए वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, मौत के बाद इंसानों को आदर के साथ दफनाया जाता था और उनके साथ बर्तन, पालतू जानवर भी रखा जाता था, क्योंकि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी कबीले से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ बर्तन और पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, निष्कर्ष। नवपाषाण काल ने आधुनिक मानव सभ्यता की नींव रखी। यदि उस समय के इंसान ने खेती करना, घर बनाना और पहिए का आविष्कार ना किया होता तो आज की आधुनिक दुनिया का अस्तित्व ही ना होता। यह काल आदि मानव को एक सभ्य और समझदार इंसान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। नवपाषाण काल को आधुनिक टाइम इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि नवपाषाण काल के इंसान खेती करना, घर बनाना और पहिए का आविष्कार नहीं किए होते तो शायद आज की आधुनिक दुनिया कुछ और ही होती। इसलिए नवपाषाण काल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल को देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।